आइए अब हम लोग ऑफर फॉर सेल के बारे में जानते हैं, जो कि शेयर इशू का थर्ड मेथड है। इस मेथड में क्या होता है कि जो कंपनी है वो पब्लिक को डायरेक्टली शेयर इशू करने के बजाय इशू हाउसेस की हेल्प लेती है और इशू हाउसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है शेयर को बिकवाने का। तो जो कंपनी है वो इशू हाउस के साथ एक फिक्स्ड प्राइस पे शेयर को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है और इशू हाउस क्या करती है कि कंपनी के शेयर्स को फ्लोट कराने के लिए एक ऑफर डॉक्यूमेंट तैयार करती है, जिसके थ्रू वो पब्लिक को शेयर खरीदने के लिए इनवाइट करती है। और पब्लिक यहाँ पर शेयर खरीदने के लिए किसको अप्लाई करता है? इशू हाउस को अप्लाई करता है। किसके थ्रू? ऑफर डॉक्यूमेंट के थ्रू। तो इस तरह से देखा जाए तो इस मेथड में इशू हाउस एक तरह से कंपनी के एजेंट के तौर पे काम करता है। यहाँ पर इशू हाउस को कंपनी के एजेंट के तौर पर काम करने के बदले मिलता क्या है? मिलता सिंपली ये है कि जैसे मान लीजिए कि कंपनी ने 100 रुपए में इशू हाउस को शेयर बेचने का, इशू हाउस के साथ शेयर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो इशू हाउस क्या करेगा कि उससे ज्यादा में शेयर पब्लिक को ऑफर करेगा। अगर 100 रुपए का तो मान लीजिए 105 का या 110 का वो पब्लिक को ऑफर करता है, तो जो भी डिफरेंस प्राइस होता है उस डिफरेंस प्राइस को कौन रखता है? इशू हाउस रख लेता है। यही इशू हाउस के सर्विसेज का रिवार्ड होता है। ठीक है, तो इस मेथड में एक तरह से देखा जाए तो कंपनी पूरी तरह से जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं शेयर इशू करने से रिलेटेड, वो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज उसको नहीं करनी पड़ती हैं। ये सारा का सारा काम किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है? इशू हाउसेस के ऊपर। तो इशू हाउसेस जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं शेयर इशू करने से रिलेटेड, एप्लीकेशन फॉर्म छपवाने से रिलेटेड या उसके रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट देने से रिलेटेड, ये सारा का सारा काम जो है वो इशू हाउस करती है कंपनी के बिहाफ पे, जिसके बदले वो जो इशू पे जो प्रीमियम मिलने वाला होता है वो प्रीमियम वो अपने पास रख लेती है। ठीक है, तो यहां पर आप उसके बारे में पूरा का पूरा देख सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं शेयर इशू का फोर्थ मेथड, यानी कि सेल ऑफ शेयर्स थ्रू इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडियरीज क्या होते हैं? यानी कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, जैसे कि ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं ये हेल्प करते हैं कंपनी को उसके शेयर को बिकवाने में। यहाँ पर हेल्प का मतलब है असिस्ट करते हैं, जिससे कि उनके जो शेयर बिकने की जो स्पीड है, जो शेयर बिकने की जो पेस है वो तेज हो सके और तेजी से उनके शेयर्स सब्सक्राइब हों। तो जानते हैं क्या करते हैं ये। In this method, company appoints intermediaries like stock brokers, commercial banks, and financial institutions to assist in finding market for new securities on a commission basis. Commission basis पे वो क्या करते हैं? ऑफर करते हैं इंटरमीडियरीज को अपने शेयर बिकवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रहे कौन कौन से फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व होते हैं? स्टॉक ब्रोकर्स, कमर्शियल बैंक्स और डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब इसके बाद इसमें करते क्या है कि कंपनी जो है ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म्स दे देती हैं इन फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन फॉर्म पे अपना सील लगा देते हैं, जिससे कि पहचान हो सके कि वो पर्टिकुलर शेयर का जो एप्लीकेशन है उनके थ्रू कंपनी को मिला है। ठीक है, ये उनका कमीशन कैलकुलेट करने में भी हेल्प करेगा। तीसरा है कि each intermediary gets commission on the amount of shares application bearing the seal। तो जो भी शेयर एप्लीकेशन आता है उनके सील के साथ उस एप्लीकेशन के मनी के ऊपर उनका कमीशन कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दिस मेथड डज नॉट गारंटी फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर शेयर को बिकवाने की कोई गारंटी नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि शेयर को सब्सक्राइब करने का जो पेस होता है, जो उसकी गति होती है, वो बहुत बढ़ जाती है और जल्द से जल्द कंपनी के शेयर्स का सब्सक्रिप्शन हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है, दिस मेथड इज यूजफुल व्हेन अ कंपनी हैज ऑलरेडी ऑफर्ड 49% ऑफ इशू टू द जनरल पब्लिक।
which is essential for listing of securities in stock exchange. ये मेथड तभी यूजफुल है जब कंपनी ने ऑलरेडी 49% शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर दिया हो, क्योंकि जब तक 49% जनरल पब्लिक को इशू नहीं हुआ हो तब तक वो लिस्टिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और जब तक कंपनी के सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं होंगी तब तक ये जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनके स्टॉक्स को बिकवाने में कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो ये मेथड तभी यूजफुल हो पाएगा जब कंपनी ने ऑलरेडी 49% जो इशू है वो जनरल पब्लिक को ऑफर कर दिया हो। किस तरह से किया हो? डायरेक्ट इशू के थ्रू कर दिया हो, चाहे ऑफर फॉर सेल के थ्रू कर दिया हो, तो पब्लिक को किसी भी तरीके से 49% शेयर्स खरीदने के लिए ऑफर ऑलरेडी किया जा चुका हो। तो अगर किया जा चुका है तो इस मेथड को अप्लाई करके बाकी के सिक्योरिटीज को बेचने की जो सेल करने की जो पेस है उसको बढ़ाया जा सकता है। अब जानते हैं फिफ्थ मेथड ऑफ शेयर इशू, जो कि है सेल थ्रू इनसाइड क्वार्टरली। तो इसमें क्या होता है? अ कंपनी में रिसोर्ट टू सब्सक्रिप्शन बाय प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। दिस मेथड हेल्प्स टू सेव एक्सपेंसेस ऑफ पब्लिक इशू। जनरली अ परसेंटेज ऑफ फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज आर रिजर्व्ड फॉर सब्सक्रिप्शन बाय इनसाइड क्वार्टरली हु कैन इन दिस वे शेयर फ्यूचर प्रोस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें होता यह है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए फ्रेश इशू का एक हिस्सा रिजर्व कर दिया जाता है, यानी उनके सब्सक्रिप्शन के लिए बचाकर रख लिया जाता है, और इस तरह से उनको फ्रेश इशू में एक पार्ट दिया जाता है। तो ये भी एक तरीका है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के खर्चे को बचाने का। तो कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स और डायरेक्टर्स होते हैं वो कुछ ना कुछ शेयर खरीदते ही हैं, तो उन शेयर्स पे होने वाला जो एक्सपेंस है वो कंपनी बचा लेती है। तो ये था सेल थ्रू इनसाइड क्वार्टरली। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में जानेंगे। इसी क्रम में अगला मेथड है प्रिविलेज्ड सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। और ये जो प्रिविलेज्ड सब्सक्रिप्शन है इसके दो हिस्से हैं, एक है राइट इशू और दूसरा है बोनस इशू। आइए इसके बारे में जानते हैं। When an existing company further wants to make fresh issue, it is required to offer them to existing shareholders on proportional basis. This method is known as privileged subscription of shares, but this option is only available for further issue of shares, and past performance is also matters in this method. Bonus issue also included under this category where a public company capitalizes its retained earnings and reserves. तो ये जो मेथड है ये सिर्फ ऐसी कंपनियों के लिए अवेलेबल है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, यानी उन्होंने अपना फर्स्ट इशू ऑलरेडी कर चुके हैं। वो अगर फर्स्ट टाइम कोई कंपनी शेयर इशू करने जा रही है तो उनके लिए ये मेथड अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जब भी कोई कंपनी सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम यानी फर्दर इशू जब भी शेयर का करती है तो उसको सबसे पहले अपने जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रोपोर्शनल बेसिस पे यानी कि प्रो राटा बेसिस पे वो शेयर्स ऑफर करने होते हैं। तो ये जो शेयर ऑफर किए जाते हैं इसको हम लोग कहते हैं राइट इशू, यानी उस इशू को लेने का राइट किनका होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है। लेकिन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को तभी लेंगे जब कंपनी ने पास्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। ठीक है, तो यहां पर एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि अगर पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी का अच्छा नहीं रहा है तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर फर्दर इशू को खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अदरवाइज राइट इशू बहुत अच्छा ऑप्शन होता है कंपनी को फंड रेज करने का फर्दर इशू ऑफ शेयर्स के थ्रू। अब इसके बाद बात करते हैं बोनस शेयर्स का। तो बोनस इशू क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी जनरली क्या करती है कि कुछ हिस्सा कैश डिविडेंड के तौर पे देती है, कुछ हिस्सा रिटेन करती है। तो जो भी प्रॉफिट्स वो रिटेन कर रही है तो कंटिन्यूअसली रिटेन करते करते उसके पास बहुत सारे प्रॉफिट्स रिटेन हो गए हैं, तो अब क्या करती है उन प्रॉफिट्स को जब वो कैपिटलाइज करना चाहती है तो वो क्या करती है
उन प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बोनस शेयर इशू कर देती है। किनको? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। बोनस इशू का उनसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, वो पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो इस एक्टिविटी को हम लोग स्टॉक डिविडेंड भी कहते हैं, स्क्रिप डिविडेंड या स्टॉक डिविडेंड भी इसको कहते हैं। यानी स्टॉक डिविडेंड देकर भी कंपनी क्या कर सकती है? अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकती है। और इससे क्या होता है कि उनका जो पैसा होता है वो कंपनी में ही रह जाता है, कंपनी को कैपिटल का कैपिटल मिल जाता है, और दूसरी बात शेयर होल्डर भी खुश रहते हैं कि भाई उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स मिल गए हैं, और वो अगर उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहे तो मार्केट में उसको सेल करके उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनके लिए भी आसानी हो जाती है। तो इस तरह से बोनस इशू में कंपनी अपने रिटेन्ड अर्निंग्स और जो भी उनके पास रिजर्व्स हैं, रेवेन्यू रिजर्व्स, उन रिजर्व्स को वो कैपिटलाइज करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे प्रोसेस ऑफ शेयर इशू के बारे में।